चलिए सुनिए, 5.2 कल परसों खत्म हुआ था और कल हम लोग 5.3 के सारे हथियार को इकट्ठा कर लिए थे। वो सारे ड्रोन, वो सारे मिसाइलें था ना। उन मिसाइलों में क्या था? सबसे पहले मिसाइल था टीएन बराबर में A+N-1 × D। सही है जी। इसके बाद कल वाला जो मिसाइल था वह था SN बराबर में N/2 × 2A+N-1 × D। ठीक है। इसी में का एक और था, इसी में का तनी एडवांस फीचर वाला मिसाइल था। उस मिसाइल को कहा जाएगा SN बराबर में N/2 में A+L। A+L, L क्या है? अंतिम पद है। ठीक है। उसके बाद से एक और छोटा सा हम लोग शानदार मिसाइल समझे थे, SN-1। ठीक है। इतना मिसाइलें, इतने ड्रोन्स काफी हैं इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, नेस्ते नाबूद करने के लिए। चलें आगे बढ़ें। अब इसी का प्रयोग हम करेंगे और इसी के साथ इस चैप्टर का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, सुंदर सा सवाल। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आपको पहले एपी दिया है। एपी क्या दिया है? तो 2 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, डैश डैश बोला है 10 पदों तक। 10 पदों तक ही निकालना है। मैंने 10 तक नहीं रुका है, 10 पदों तक, मैंने एन का मान 10। तो यहां ए का मान निकालोगे बच्चा पार्टी, तो कितना होगा? डी बराबर में हो जाएगा T2 माइनस में कितना? T1। 7 - 2 बराबर में कितना होगा? 5। और एन का मान कितना दिया है? 10। 10 पदों तक का योग निकालना है। अब आपको चूंकि लिखना है और क्या निकालना है? SN बराबर में वाट। SN मत कहिए, S10 कहिए, मतलब 10 पदों तक का योग निकालिए। कोई दिक्कत है? तो यहां देखो, SN बराबर लिखेंगे N/2 इंटू में 2A+N-1 × D। आप कहोगे सर ई वाला मिसाइल क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम इसमें हमको अंतिम पद नहीं खे पता, नहीं पता है। बुझा रहा है? और को सर 10 नहीं दिया है, अरे 10 पदों तक कह रहा है, 10 तक रुका नहीं है। तो यहां होगा SN का मान 10, 10/2, एन का मान 10 और 2 गुणे ए का मान बोलो बच्चा 2। यहां 2 पुट करो, प्लस में एन का मान 10 माइनस ए का इंटू डी का मान कितना है बाबू? 5। अब इसको हल कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। 2 से 2 बचे, यहां होगा 5 इंटू में 4 आप प्लस 9 बचे 45। कोनो दिक्कत हो तो धीरे से कहिए। 10 में से जाएगा 9, 9 बचे, तो यहां हो जाएगा 5 गुणे 45, 4 49 बोलिए, और 9 पचे 45 के 5 ना, आप 5 चौका 24, 245 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। किसी को कोई दिक्कत? ऐसे ही 1 नंबर का बाकी सब सवाल बनते जाएगा। नोट करिए, फिर बात करते हैं आगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। एपी आपका दिया हुआ है बच्चा, क्या दिया है? -37, -33, -29 डैश डैश, कहां तक बाबू? 12 पदों तक। 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। आप मुझे बताइए, ए का मान कितना है? -37, और डी का मान हो जाएगा T2 माइनस में कितना? T1। तो T2 का काम कर रहा है -33 और T1 का काम कर रहा है -37। बताना। अब कह रहा है कि -33 और यहां माइनस माइनस प्लस 37, -33 और प्लस में 37, 33 से 4 37 होता है, तो प्लस का 4 इसका डी का मान निकल जाएगा। बताना। एन का मान आपका दिया हुआ है कितना? 12। तो SN बराबर में, SN मत कहिए, आप S12 बता दीजिए। माने S12 पदों का योगफल आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। अब फिर लगाइए फॉर्मूला। यहां पे कौन फॉर्मूला लगेगा? SN बराबर में N/2 इंटू में 2A+N-1 इंटू में D। कोई दिक्कत है? तो SN का मान कितना है जी? 12। तो यहां हो जाएगा 12 बटा में कितना? 2, और 2 ए का मान कितना है? -33 और प्लस में
12 माइनस में 1 और डी का मान कितना है जी? अच्छा इसका 37 दिया है ना, 1 मिनट, 2 गुणे माइनस है कितना 37, अब प्लस 12 माइनस 1, डी का मान कितना है बाबू 4। बस इसको हल कर दीजिए, 2 से 6 मर्त में कट जाएगा, यहां होगा 6, 37 दूना 74, 30 दूना 60, 7 दूना 14, माइनस से कितना होगा बाबू 74, और प्लस यहां होगा 11 4 44। जरा बताना तो कोई दिक्कत हो तो, आ रहा है समझ में? अब देखो 6 गुणे कितना होगा माइनस का 30 होगा, और गुणा करोगे तो माइनस का 180 आपका सुंदर सा आंसर हो जाएगा। नोट करिए। नेक्स्ट सवाल हम चाहेंगे कि आप बनाए इस सवाल को, बनाओगे? चलो बनाओ तो। इसका आंसर आया होगा 5505 जोड़ने पर। इसके बाद वाला सवाल को देखिए, बना देते हैं इस सवाल को हम। कहा है एपी जो है बाबू 1/15, 1/12, 1/10 डैश डैश, यही ना है? कहां तक बाबू 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो ए का मान अगर बात करिएगा तो 1 कितना होगा 15, डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस में कितना T1, T2 है 1/12 और T1 है 1/15, 12 15 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा 60, 12 25 60 तो 5 हो जाएगा, 15 चौका 60 तो 4 होगा, 1/60 आएगा डी का मान, बताना। उसके बाद आपको SN पूछ रहा है, SN नहीं आप S11 पूछ रहा है आपसे, 11 पदों का योगफल बताइए। यहां लिखेंगे हम SN बराबर में n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में कितना बाबू d। तो SN का मान 11, 11 बटा कितना होगा 2, 2 गुणे a का मान है 1 बटा कितना बाबू 15, प्लस में 11 माइनस में 1, डी का मान आया है 1 बटा कितना 1/60। एक कहानी देखिए क्या कह रहा है, S11 बराबर में होगा 11/2, 11 तो 2 से कटेगा नहीं, यहां होगा 2 बटा कितना 15, और प्लस में 10 गुणे 1 बटा कितना होगा 60, 10 छक 60, यानी कि S11 बराबर में 11/2 और 2 बटा कितना 15 प्लस 1 बटा कितना बाबू 6। अब इसका करिए भिन्न के जोड़, यानी कि S11 बराबर में 11/2, 15 और 6 का लघुत्तम कितना होगा बाबू 30, 15 दूना 30 तो 2 दूना प्लस 6 5 30 तो 5 एकम 5, यानी S11 बराबर में 11/2 और गुणे में 9 बटा कितना हो जाएगा 30। बोलो कटा लो, 3 से 3 तरीका 9 और 3 से 3 दहिया 30। अब तो कोई कटेगा नहीं तो सीधे आएगा 11 तिहाई 33/10 दूना 20, आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत? जिनको नोट करना है नोट कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर तो हो गया, 2 नंबर सवाल क्या कहता है जरा सुनिए ध्यान से। आपको सबसे पहले नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्या यह जो सीक्वेंस दिया है यह एपी में है? एकदम एपी में है। तो यहां आप लिख सकते हो, ठीक ना, देखिए एपी का टर्म देके लिख सकते हो 7 प्लस 10.1/2, 10.1/2 प्लस 14 प्लस डैश डैश प्लस कितना 84। यहां 84 पदों तक नहीं कह रहा है, बल्कि यह सीरीज 10-7 से शुरू होकर 84 पे जाकर रुक गया है, ये आपका अंतिमवा पद है। अभी सवाल को बनाने का तरीका देखो, यहां पे एक सवाल में कैसे अप्रोच को लेना है इस पे गौर फरमाना। ए का मान कितना 7, डी बराबर में T2 माइनस T1 की जरूरत पड़ेगी, 10.1/2 माइनस में 7,
यानी 10 दूना 20, 21/2 माइनस में 7, यानी कि 7 दूना 14, 21 में से 14 जाएगा 7 बटा कितना 2, डी निकल गया। आपके पास अंतिमवा पद टीएन को हो या एल को हो, जिसका मान दिया है बाबू मेरे 84। सही है कि नहीं है? अंतिमवा पद को टीएन या एल से सूचित करते हैं ना। अगर आप फॉर्मूला में टीएन भी लिख के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम आपको बताए थे, जब अंतिमवा पद दिया हो तो एसएन बराबर में n/2 इंटू में a प्लस कितना एल, एल या का लिखिए बाबू टीएन, जो लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। माने एल से इसलिए आपका हम परिचय करा दिए क्योंकि किताब में एल आप देखेंगे तो परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। इसलिए एल या टीएन कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में यह फॉर्मूला तब लगता है जब किसी एपी का प्रथम पद दिया हो, पदों की संख्या दिया हो और एनवा पद दिया हो। तो इसमें तो एनवा पद दिया हुआ, अंतिमवा पद तो दिया हुआ है। तो सबसे पहले अब हमारे पास ए ऑलरेडी है, टीएन हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास ई नहीं है, तो एन पहले निकाल लीजिए, उसके बाद यही फॉर्मूला को लगा दीजिए, ठीक है। तो यहां लिखेंगे चूंकि एन निकालने का क्या प्रावधान है, टीएन बराबर में होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इस फॉर्मूला के द्वारा हम एन निकालेंगे, ये पता करेंगे कि 7 से लेकर 84 तक कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी है जिसको हमें जोड़ना है। क्लियर है? इतना तो दिख रहा है कि 7 से शुरू हुआ है 84 पर खत्म हुआ है, लेकिन नहीं पता इसमें को पद बनेगा। अब उसको निकालते हैं इसके सहारे। टीएन का मान कितना है बाबू 84, ए का मान बोलो 7, आप प्लस में एन रहने दो, एन चाहिए, और डी का मान कितना है 2/7/2, 7 बटा कितना 2। तो 84 या माइनस में 7 इधर आएगा 7, यहां होगा सीधे कितना n माइनस में 1 गुणे 7 बटा कितना 2। 84 में से 7 जाए कितना होगा 77, कितना होगा 77। तो 77 बराबर में हो जाएगा n माइनस में 1 गुणे 7 बटा में कितना 2। 7 से काट लीजिए 11 मत में 11 7 77, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस 1 बराबर में 11 दूना कितना होगा 22। समझ में आ रहा सब कुछ को? अब n बराबर में कितना है बाबू 23, n का मान निकल गया। अब सीधे लिखेंगे Sn, तो Sn बराबर में n/2 इंटू में a प्लस एल, ना कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर उस पर नहीं बन जाएगा, उस पर भी बन जाएगा, उस पर भी बन जाएगा। आप हम कहोगे तो बना के उस पर भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना के दिखाते ही हैं, रुको, ताकि तुम ही जज कर पाओ कि कहां पे कौन सटीक बैठ रहा है और किसका इस्तेमाल कहां पे कर लेना चाहिए, ठीक है। तो s कितना है बाबू 23, तो 23 बटा कितना हो जाएगा 2 इंटू में a प्लस एल का मान कितना है, a का मान कितना है 7 और l का मान कितना है 84, राइट। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे समझिए, s 23 बराबर में 23 बटा कितना बाबू 2 गुणे 84 को 7 तो कितना हो जाएगा 91, कितना होगा 91। क्या कटेगा 2 से? नहीं कटेगा। s कितना 23 बराबर में हो जाएगा, 23 में 91 से गुणा करेंगे हम, ठीक ना। 23 में 91 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 2 एकम 2 है, 9 3 27 के साथ हर्षण कितना होगा 2 और 9 दूना 18 को 2 कितना होगा 20, यानी कि 3902 माने 2000 कितना होगा 93 और बट्टा में 2 आपका यही आंसर होगा। या तो इसमें दिया होगा ना तो पूर्णांक में दिया होगा, आप जरा देख के बता दीजिए। पूर्णांक में दिया है तो पूर्णांक में बदल दीजिए। s 23 बराबर में दिया कितना होगा 2 एकम 2, 0 है तो 0 बैठाना पड़ेगा, 2 चौका 8, 1 आएगा, 2 छक 12, बोलो दिया है इतना 1046.1 बटा कितना 2, खत्म कहानी। आ रहा है समझ में? आप कहोगे सर दूसरा बता रहे थे तेरा, उसको समझाइए। अगर आप Sn का फॉर्मूला लगाते n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, ई वाला फॉर्मूला अगर लगाते तो क्या बन जाता, एकदम बन जाता। n का मान 23 है तो यहां करते हम कितना 23 बटा में कितना 2, 2 गुणे a का मान कितना है 7, अब प्लस में 23 माइनस में a का गुणे d का मान कितना है बाबू 7 बटा 2, राइट। यहां होगा 23 बटा में 2, 7 दूना 14, यहां होगा सीधे 22 गुणे 7 बटा में कितना 2, 2 से कम अर्थ में कट जाता जी 11 अर्थ में। तो अब हमारे पास बचता कितना 23 बटा में 2, 23 बटा में
2 इंटू में 14 आप प्लस बताओ तो 11 7 77, 11 7 77, 77 को 14 को कितना हो जाएगा 23/2 गुणे 91। फिर बताओ यही स्थिति बन गया कि नहीं बन गया? हाँ दे कहाँ वाला 23 गुणे 2/91, 23/2 गुणे 91, फिर हाल यही होगा 2093/2 मतलब 10 1046.1/2 आ तो गया। आ रहा समझ में? तो यह कहीं ना कहीं लेंदी थोड़ा हो रहा है, हाई लेंदी नहीं हो रहा है। तो जब भी कभी किसी एपी का अंतिम पद दे रहा हो और आपसे उसका योग पूछ रहा हो तो आप इस फॉर्मूला का उपयोग करें। किसका किसका उपयोग करें? Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। जब अंतिमवा पद नहीं दिया रहे तब Sn का मान पूछता है तो आप इसका मान निकालिए। कोई दिक्कत? अभी बहुत कुछ इस चैप्टर में सीखेंगे आप, बहुत दिमाग डेवलप करेगा, बशर्ते आपको ध्यान से देखना है, समझना है। और जो सवाल हम यहाँ पे बना रहे हैं उस सवाल को घर पे जाके बनाना है। प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाएगा। नोट करिए आप। चलिए तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए। तो ए भी एपी है और कहां से कहां जाकर रुक रहा है जरा देखो तो। 34 से जा रहा है, शुरू हो रहा है और कहां पर रुक जा रहा है 10 पे, यानी कि 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डैश प्लस कितना 10। ए का बात किया जाए तो कितना होगा 34। डी का बात करें तो T2 माइनस में कितना होगा T1। T2 32 माइनस में T1 34 बराबर में माइनस है कितना होगा 2। अंतिमवा पद दिया है Tn का मान कितना 10। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे, इसमें पदों की संख्या निकालेंगे जो कितने पद हैं, उसके बाद हम Sn का मान फॉर्मूला के द्वारा इसका मान क्या कर देंगे निकाल देंगे। तो आप मुझे बताइए, यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना d। Tn का मान कितना है 10, a का मान कितना है 34 प्लस में n माइनस 1, d का मान जरा मुझे बताओ तो। माइनस का कितना हो जाएगा 2, 34 इधर आएगा तो 10 माइनस में 34 बराबर में n माइनस 1 गुणे d का मान माइनस है कितना 2। घटाएंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा और बट्टा में माइनस का 2 आ जाएगा, बराबर में माइनस n बराबर में n माइनस 1 हो जाएगा। बताओ एक साथ दो काम कर लिए हैं, घटा भी लिए इसको बुला भी लिए हैं। माइनस माइनस प्लस 2 से कम अर्थ में 12, तो n माइनस 1 बराबर में 12, तो n बराबर में सीधा होगा कितना 13, एक उधर जाएगा। तो अब आप लगा लीजिए फॉर्मूला Sn बराबर में n/2 इंटू में a प्लस कौची बाबू l। तो n का मान कितना है 13, 13 बटा में कितना 2, a का मान कितना है 34, अंतिमवा पद कितना है 10। यहाँ होगा 13 बटा में 2 गुणे 34 10 44, बताना 2 से काटो कम अर्थ में 22, यानी 13 गुणे हो जाएगा 22, 13 दूना 26 को 6 हर्षिन 2, 13 दूना 26 को 2 कितना होगा 28 को 286 आपका आंसर हो जाएगा। खत्म। समझ में आ रहा है? रुको, इसके बाद वाला देखो तो बनेगा और इसके बाद वाला बनेगा नहीं। तीनों को सवाल है ना, इसको भी देख लो थोड़ा। एपी समझने का ज्यादा कोशिश करो, छापने से कुछ नहीं होगा, हम बता रहे हैं, ठीक ना। बनते बनते काफी सरियाने लग रहा है कि अब नोट करना है। दिमाग लगाओ जी कैसे हम बना दें, ठीक है। कॉपी में बने आपके दिमाग से बने तो ज्यादा बेहतर है। ए का मान कितना होगा माइनस का 5, डी बराबर में होगा T2 माइनस में माइनस का 8 और माइनस का -5, बताना बाबू। या -8 और माइनस माइनस प्लस 5 बराबर माइनस का कितना होगा 3। Tn का मान दिया है माइनस का 2 से कितना 30। तो सबसे पहले आप लगाइए फॉर्मूला Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। Tn का मान माइनस का 2 से कितना है माइनस का 2 से 30 बराबर a का मान कितना है माइनस का 5, n माइनस में 1, d का मान बताओ कितना है माइनस का 3, यानी माइनस का 2 से 30 अब प्लस का 5 है और बराबर में n माइनस में 1 और गुणे माइनस का कितना 3। घटाएंगे तो माइनस का 2 से 25 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि माइनस में प्लस में घटेगा और बटा में कितना होगा -3 बराबर में n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 से घटाओ 3 सतह
3 बचे, n-1 बराबर में कितना, तो n का मान कितना होगा बाबू, 76। अब लगा लो फॉर्मूला, यहाँ पे कहानी क्या है, Sn बराबर में n/2 इंटू में a प्लस l, s 76। तो यहाँ होगा 76 बटे कितना 2, a का मान बताओ मुझे माइनस का 5 और l का मान बताओ मुझे -230। काम खत्म। यानी 2 से काटोगे तो 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16, यानी कितना होगा 38। और यहाँ माइनस का 5 और माइनस का 2 से कितना 30, यानी कि 38 और गुणे माइनस का 2 से कितना 35। 38 में 2 से -35 से गुणा करोगे, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कर लोगे? क्लियर है? बाकी क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे। आगे जो सवाल बना सकते हैं बनाइएगा, लेकिन इतना सवाल घर पे जाके जरूर बनाइएगा जो आज अभी बनाए हो, ठीक है? और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को भी जरूर देखिएगा। आज इतना ही रहेगा।